हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। तो भाग यानी कि पार्ट फर्स्ट मैंने कल कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। तो चलिए, जबकि दो भाग मैंने पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर दिए थे, अब तीन भाग हम इसे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में पीडीएफ पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाग तीन है जो उसमें द्वितीय भाषा आएगी। जैसे कि द्वितीय भाषा में किसी बच्चे ने संस्कृत ले रखी है, किसी ने इंग्लिश ले रखी है, किसी ने उर्दू ले रखी है। मतलब कि द्वितीय भाषा अपनी रुचि अनुसार सभी लोगों ने अलग अलग ले रखी है, इसलिए मैंने इसमें किसी भी भाषा को सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट सभी के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भाग 4 में हमारी गणित आएगी, मैथ। तो मैथ के जो न्यूमेरिकल यानी कि नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किया, जबकि 15 नंबर की जो पेडागोजी आएगी उसको मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो चलिए भाग 4 गणित की पेडागोजी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को मैंने नहीं लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा। तो गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा खेल विधि से प्रशिक्षण करवाना। ऑप्शन 4, खेल विधि से प्रशिक्षण करवाना। क्वेश्चन नंबर 17, एक छात्र को दो संख्याओं 15 और 21 के घनों का अंतर ज्ञात करने को कहा गया है। छात्र ने अंतर को इस प्रकार ज्ञात किया है: 15 15 घाते 3 21 घाते 3 बराबर 3775 और 9261 बराबर बराबर 5886। छात्र द्वारा हल किए किए प्रश्न से यह निष्कर्ष निकलता है वह केवल घन कर सकता है किंतु अन्य बातों से अनभिज्ञ है। ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 18, गणित कक्षा के दौरान शिक्षक ने निम्नलिखित समस्याएं बोर्ड पर लिखी और बच्चों से कहा कि वे इनका उत्तर लिखें। जैसे कि 25 भागे 5 2.5 भागे 0.5 0.25 भागे 0.05 0.025 भागे 0.005। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहता है कि बच्चे यह अवलोकन कर सकें कि यदि भाजक और भाज्य दोनों की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हब्स का। ऑप्शन पहला, यह कथन है हब्स का। क्वेश्चन नंबर 20, गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना। ऑप्शन 2, मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 21, यदि कक्षा 5वीं का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 3 16, तो त्रुटियों के उपचार हेतु आवश्यक है। त्रुटियों वाले प्रश्नों को श्याम पट्टे यानी कि ब्लैक बोर्ड पर हल करवाना। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त नहीं है? तो बीजीय कौशल में निपुणता यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन, देशीकरण एक आधारभूत स्तर है।
निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, 1 और 3, यानी कि ये 1 सही है और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है? बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों मतों के साथ आते हैं। चलिए आगे देखते हैं सही होता है या गलत। विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार मत स्कूली गणित के असंगत होते हैं। बच्चों के द्वैक स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से 1 और 4 सही हैं। ऑप्शन पहला 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 25, रीनू 16 बच्चों को गणित पढ़ाती है। उसका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करती है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका होगा वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तरों की जांच करवाए। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता है किंतु 1062 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो यह शिक्षक के लिए बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। ऑप्शन 1। ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 27, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो एक शिक्षक के लिए बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना बिल्कुल यह आवश्यक है। बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना बिल्कुल सही। बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 2 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो कक्षा 2 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका एक उद्देश्य नहीं है निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। ऑप्शन 4, निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 30, और गणित पेडालॉजी का अंतिम प्रश्न, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र में प्रशिक्षण कर रहा है? तो वह कक्षा में मापन संबंधी प्रशिक्षण कर रहा है। ऑप्शन पहला। चलिए अब देखते हैं भाग 5, जिसमें हमारी पर्यावरण अध्ययन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला, यदि आप भारत में मानचित्र पर कोई शैल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन पहला, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। तो बीजों का हरा या पीला होना यह तो पाया था। बीजों का खुरदरा या चिकना होना यह भी पाया था। पौधों का लंबा या नाटा होना यह भी पाया था। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया
नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना है, यह नहीं पाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। तो हम पंजाब से होकर नहीं गुजरेंगे। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4। स्लॉथ के बारे में स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ करते हैं। यह गलत है, क्योंकि 40 वर्ष तो जीते हैं लेकिन वह 50 वृक्षों पर नहीं घूमते हैं, क्योंकि स्लॉथ संसार का सबसे सबसे स्लो प्राणी है। स्लो का मतलब कि सबसे धीमा जीव है। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं, तो ये तो यही गलत हो गया, क्योंकि 40 वर्ष तक जीते हैं। स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ करते हैं, तो यह सही होगा। ऑप्शन 3। अब आप सोचिए कि कोई कोई जीव 40 वर्ष में केवल 8 वृक्षों पर ही घूमता है, तो वह कितना धीमा यानी कि स्लो होगा। तो यह संसार का सबसे धीमा या स्लो जीव है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ है। तो पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 6। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो हम पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 3। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5वीं के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से हमारी अपेक्षाएं रहेंगी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित रखने के लिए रखा जाता है, तो उन्हें रखा जाता है फॉर्मेलिन में। ऑप्शन 2। उन्हें रखा जाता है फॉर्मेलिन में। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से आशुचित्र उपकरण है। तो इसमें से आशुचित्र उपकरण है स्पिरिट लैंप। ऑप्शन 2 स्पिरिट लैंप। क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा है। तो वह जाएगा चिल्का झील की तरफ। ऑप्शन 3 यानी कि चिल्का झील झील की तरफ। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11। गणगौर का त्योहार गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। ऑप्शन पहला चैत्र शुक्ल तीज को। क्वेश्चन नंबर 12। पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है। तो यह पौधों की स्थानीय प्रजाति है। ऑप्शन 2 यह पौधों की स्थानीय प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 13। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि क्योंकि वह भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन 4 वह भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। बाकी छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित यह भी नहीं है। बाकी यह तीनों गलत हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन 4 भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। यह नींबू संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है विटामिन सी। इससे
इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग होता है? बिल्कुल नहीं, यह विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी तो यह नहीं है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है? बिल्कुल, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, यह भी सही है। राम के साथ ही दुआ दी गई उपरोक्त जानकारियों में से सत्य है, तो इसमें से है 1, 3 और 4, यह तीनों सख्त जानकारियां हैं। बाकी 2 रतौंधी है जो यह विटामिन ए की कमी से आता है, ना कि विटामिन सी की कमी से। तो आंसर होगा ऑप्शन 3, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शैल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं? तो वह किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर अवलोकन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर अवलोकन नहीं, आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो इसमें शामिल होना चाहिए ऑप्शन 2, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो यह महत्वपूर्ण है रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। ऑप्शन 2, रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर। सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। वे बच्चों के प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ केवल पॉइंट 4 सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल 4। ऑप्शन पहला केवल 4। यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैं इस आंसर के लिए पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। ऑप्शन 4, इसको आप क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन 3, शिवांगी को विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22,
ईबीएस में सहपाठी आकलन है, तो ईबीएस में सहपाठी आकलन सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणामों का आकलन, सीखने का आकलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन एक है, यानी कि पॉइंट फर्स्ट, सीखने के रूप में आकलन केवल एक। क्वेश्चन नंबर 23, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारंपरिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा चाय की दुकान, ऑप्शन 3, चाय की दुकान, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित अधिक मेल खाता है? तो नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, यह अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है, यानी कि अंधा है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, ऑप्शन 3, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? तो उसे इस क्लब का नेता छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, ऑप्शन 3, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। दो प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 4, ऑप्शन पहला 1 और 4, यानी कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है, बिल्कुल यह सही होगा। और किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, यह सही होगा। बाकी यह 2 और 3 गलत होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 28, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। तो पॉइंट पहला, सुडौल शरीर, पंखों और परों, खोखली हड्डियां, शिस्तर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। उपरोक्त अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायता करती है? तो उड़ने में सहायता सुडौल शरीर, पंख और परों और खोखली हड्डियां, यह तीनों पक्षियों को उड़ने में सहायता करती हैं। बाकी शिस्तर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन, इससे उड़ने में कोई सहायता नहीं मिलती है। तो आंसर होगा ऑप्शन पहला 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने में लिए गए समय से 2 गुना है। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है, तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा।
तो दूसरा व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा दूसरे व्यक्ति से 2 घंटे देर से। ऑप्शन ऑप्शन 2, दूसरे व्यक्ति से 2 घंटे देर से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 और सीटेट सीटेट प्रैक्टिस सेट 3 का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यह है सूची फर्स्ट और यह है सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में कछुआ, कॉकरोच, चमगादड़, उल्लू। उल्लू तो हमें इसका मिलान करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कछुआ कछुआ एक सरीसृप है, क्योंकि कछुआ एक रेंगने वाले जीव में ही आता है। कॉकरोच कॉकरोच एक कीट की प्रजाति में आता है। चमगादड़ चमगादड़ एक स्तनधारी जीवों में आता है, जैसे कि मनुष्य, जैसे कि शेर, गाय, भैंस, ये सभी स्तनधारी हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं। तो चमगादड़ एक स्तनधारी है। उल्लू उल्लू एक पक्षी है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर पहले पहले का होगा सी सरीसृप। बिल्कुल, यह तो सही मिल गया। दूसरे कॉकरोच कॉकरोच का होगा कीट। हाँ, यह भी सही है, क्योंकि दूसरे का ए है। तीसरा चमगादड़ चमगादड़ तीसरे का डी, यह भी सही है, यह भी सही है। उल्लू उल्लू है पक्षी, तो चौथे का है बी, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 2 पार्टों में पढ़कर कंप्लीट किया। तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। क्योंकि जो मैं ये प्रैक्टिस सेट देता हूं तो यह बिल्कुल सिलेबस अनुसार देता हूं, और सभी किताबों से, जैसे 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से, सभी किताबों से 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके यह प्रैक्टिस सेट बनाता हूं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह सभी किताबों का निचोड़ है। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।